रात में बारिश हुई, हाँ। अंधेरा था, काफ़ी लोग जो है छत पे अपनी सरसों सुखा रहे थे, महुआ सुखा रहे थे, हैं। कुछ लोग जो है रात और दिन में फ़र्क नहीं रखते हैं और शनीचर के जैसे लगे रहते हैं। लेकिन भाई उनसे निवेदन है कि जो काम दिन का है दिन में कर लो, रात का है रात में कर लो। आंधी में भी, तूफान में भी कहीं पाँव इधर के उधर हो गए तो एक दिन आपने एक बात कही थी, वो यामिनी हो तब न हो, क्या हाल चाल है वो सुना एक बार। यामिनी हो तब न हो संभव नहीं, यामिनी हो तब न हो संभव नहीं, अंत हो उद्गम न हो संभव नहीं, अंत हो उद्गम न हो संभव नहीं। मत शिकायत कर दुखी है तू यहाँ, मत शिकायत कर दुखी है तू यहाँ। जिंदगी हो गम न हो संभव नहीं, जिंदगी हो गम न हो संभव नहीं। बहुत ऊंची बात कह दिया महाराज आपने। हाँ, जिंदगी हो गम न हो संभव नहीं। तो जिंदगी में गम मुसलसल बने रहते हैं और अंधेरा उजाला भी लगा रहता है। बिल्कुल जी। लेकिन इन्हीं के बीच से रास्ता निकाल लेना ही जो है वो महानता है। तो महान पुरुष जो है हर स्थिति में रास्ता निकाल लेते हैं। हाँ, इसलिए कि गमों से अगर चोट खाई न होती, प्रभु आपकी याद आई न होती। बिल्कुल सही। गमों से अगर चोट खाई न होती, प्रभु आपकी याद आई न होती। सीताराम मनना राधे श्याम मनना, अंजना के नंदना की बार बार, सीताराम मनना राधे श्याम मन्ना, अंजना के नंदना की बार बार। वाह वाह, गजब महाराज। अरे नहीं रहोगे तो ज्ञान कौन देने वाला है। अभी आपकी उम्र भी मैं देख रहा हूँ 65 के ऊपर जा रही है। इसको कहीं किसी जगह पे संकलित करवा दिया करो ताकि ज़रूरत पड़ने पे आदमी जो है। हाँ, 70 होंगे। हाँ, 70 से कम नहीं है, 67 तो हम ही हो गए, हमसे 1-2 साल ऊपर ही हैं। क्यों महाराज, 70 के तो हो गए होंगे। ये तो आपका यार जरा देखिए पांडे जी, इसमें क्या डेट ऑफ बर्थ है? 25/1/1954। 1954, यानी 54 और 6 60 और इधर 40 तो हो गया 46 और इधर 25, 46 और 25, 46 में 4 50 20 70। तो आप तो पेंशन लेते होंगे। हम 72 के हो गए, पेंशन नहीं। 72 हो गए, कहाँ से पेंशन मिलेगी? पेंशन नहीं लेते? मिलती नहीं कि लेते नहीं? नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती भैया? आप तो सीनियर सिटीजन हो गए हो। हम लेने नहीं गए भाई। अच्छा, लेने नहीं गए, सरकार का दोष नहीं है, आप लेने ही नहीं गए। सरकार का दोष है। क्यों? इसलिए सरकार का दोष है कि सरकार ने जो स्कीम निकाली है उसको डोर टू डोर जाना चाहिए, स्कीम अपनी बताना चाहिए। बिल्कुल सही काका जी। हाँ, और बता करके जो लायक हैं, जो उसके काबिल हैं, वो पात्र हैं, उनकी पात्रता के अनुसार उनका तुरंत व्यवहार में ले आना चाहिए। नहीं, इस पे तो पंचायत सहायक नियुक्त किया है सरकार ने, पंचायत सहायक नियुक्त किया है। हाँ। वो जा करके डोर टू डोर अपनी स्कीम योजनाओं का वेरिफिकेशन भी करती है, बताती भी रहती है कि नई स्कीम कौन सी आई हुई है। आपके यहाँ कौन है? ये सरकार भी भ्रष्ट है और इसके कर्मचारी भी भ्रष्ट। खैर भाई, देखो, सरकार तो कोई भी हो, सरकार तो कोई भी हो, कर्मचारी वही हैं। तो पहले कर्मचारी भ्रष्ट है, सरकार बाद में भ्रष्ट है। सरकार का अगर झंडा जी, जो है वो डंडे के बल पर खड़ा वो लहराता है। हाँ, अगर डंडा नहीं है ठीक ढंग का, हाँ, तो झंडा तो लहराएगा झंडा नहीं। नहीं लहराएगा। जी, तो इसको हम सरकार की का भ्रष्टाचार कहेंगे। इस पर मेरा कहना है मेरा कि डंडा गायब है। आप डंडा हिस्से का गायब बदला है, नहीं खुद डंडा गायब है। इसलिए जितने भी भगोड़े आ रहे हैं, जी जी, हाँ। जिनका ऑपरेशन कर रहे हैं, सिंदूर ऑपरेशन या कोई भी, हाँ, कोई भी ऑपरेशन, ये सरकार की देन थी कि वो लोग आ गए और उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ, ये तो सही है, आने ही नहीं चाहिए, आने ही नहीं चाहिए। ये तो हम लोगों को भ्रमीभूत कर रहे हैं। जी जी, लेकिन ये भी देखिए 3000 किलोमीटर बॉर्डर है और हर आदमी के पीछे सिपाही तो लगा नहीं रहेगा। लगा है।
बॉर्डर पर हर जगह सिपाही लगे हुए हैं। नहीं भाई, इतना दुर्गम नहीं नारायण, एरिया है। यही तो बात है। हालांकि मैं तो गया नहीं हूँ वहाँ, लेकिन मैं जैसा जानकारी रखता हूँ कि इतनी दुर्गम एरिया है कि हर आदमी के पीछे जो है सिपाही नहीं रहेगा। ये सब नहीं है, सब बॉर्डर के अंदर आते हैं जब, तब अपना सब पोलियो दिखाते हैं जी। और जितने भ्रष्ट कर्मचारी हैं पैसा लेकर के उनको आने देते हैं। हाँ, ये बात आपने सही कही कि कर्मचारी जो लगे हुए हैं चेकिंग में, भ्रष्ट कर्मचारी, हाँ, तो नासूर बन गए। इसका ऑपरेशन हो रहा है और काका 10 करोड़ लोग हैं। ऑपरेशन में हमारी सेना मारी जा रही है। ये युद्ध का माहौल बना रहे हैं या युद्ध नहीं, का सेना माहौल- तो पता नहीं युद्ध का माहौल बना रहे हैं या अपना इलेक्शन बिहार वाला ठीक। महाराज, ये तो आप विपक्ष की भाषा बोल रहे हो, जैसे कांग्रेसी बोलते हैं, समाजवादी बोलते हैं। इसलिए कि राजनाथ सिंह पहले भी कह चुके हैं कि हम माहौल बनाना जानते हैं और 40 सैनिकों को उन्होंने मरवा दिया। नहीं, ऐसा आप ब्लेम नहीं कर अपने आप सकते। बुलेट नहीं, प्रूफ ऐसा पहन नहीं होना के चाहिए। गए और अपने कर्मचारी। अरे भाई, बुलेट प्रूफ तो पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो देश के रक्षा मंत्री हैं। उन सैनिकों को क्यों बुलेट प्रूफ नहीं पहनाए? सैनिकों को तो बुलेट प्रूफ पहनाया जाता है। क्यों नहीं सैनिक पहनाए? नहीं, जो मारे गए सैनिक नहीं, वो घूमने वाले नहीं, घुमंतु वो थे। सैनिक थे। एक सैनिक था, उसमें एक सैनिक था, लेकिन वो मारे गए हैं। नहीं, एक सैनिक है, पर्यटक मारे गए थे। एक रिटायर्ड सैनिक कोई नहीं मरा। अगर कोई एक सैनिक घूमने भी गया है तो वो तो आज़ादी से घूमने गया है। इस पे सरकार को हम दोष नहीं दे सकते हैं। दोष हम लोगों का है, जो हम उन लोगों को छिपाते हैं, उनको रास्ता देते हैं, सह देते हैं, मदद देते हैं, और बाद में वो हमारे साथ में ऐसा दुरुपयोग करते हैं अपनी शक्ति और सत्ता का। तो ये आज से नहीं है, शुरू से। जितने तत्व आ रहे हैं बाहर के, ये सब सरकार के द्वारा ज्ञापित हैं। लेकिन आप सोचिए, नहीं, आप सुन लीजिए हमारी भी बात कि क्योंकि हम गृह मंत्रालय के द्वारा हमारी आइडेंटिटी है कहाँ पर है, तत्काल सरकार जान लेती है। 1 मिनट नहीं लगता है मुझे खोजने में, 1 मिनट नहीं लगता। अरे जब ममता बनर्जी जैसे हैं कि वो घुसने देती हैं रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, सब घुसने दे रही हैं, और नहीं, इसके बावजूद भी जो वहाँ घटना घटी, आगजनी हुई, सब कुछ हुई, नल तक बंद कर दिया, पानी की टंकी बंद कर दिया, बिजली कट कर दिया, और प्रायोजिक जो है सिलसिलेवार जो है हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लिया। उस पर हमारी सुप्रीम कोर्ट भी जो है स्वतः संज्ञान नहीं ले रही है। अगर ये वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दें तो वहाँ हमारी कोर्ट वामपंथी विचारधारा की बैठी हुई है। पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू करके इनको सुधारना चाहिए, खुद को सुधारना चाहिए। नहीं, पूरे देश में लागू कर देंगे तो अभी आप ही झंडा लेके खड़े हो जाओगे कि देखो इंदिरा गांधी ने एक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया था, आज भी उसका उदाहरण दे रहे हैं लोग। हम कह रहे हैं ऐसा चाय बेचने वाला महाबेवकूफ होता है, इसको ये कौन बोला चाय बेचने वाला? ताजमहल होटल में चाय बिकती है, ताजमहल होटल में चाय पीने के लिए 500 रुपए लगते हैं। चाय बनाने की यही काबिल है, उसको चाय बनाना फिर शुरू कर देना चाहिए, उसको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चलो ठीक है, कुर्सी खाली है, प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, आप आ जाओ, अपनी योग्यता दिखाओ, आप प्रधानमंत्री बन जाओ। अभी खाली करें, अभी योग्य प्रधानमंत्री बैठे। महाराज जी, कहना आसान है, करना कठिन है। बहुत आसान है, ये छोड़ करके दिखाओ। राहुल गांधी को बना देंगे तो क्या कर लेंगे? बढ़िया देश को उधर कांग्रेस और चाइना, कांग्रेस पार्टी और चाइना का दोनों का आपसी गठबंधन है। जो बात पाकिस्तान को बोलनी चाहिए वो हमारे राहुल गांधी बोल रहे हैं। हमारे राहुल गांधी और विपक्ष सारे नेताओं की बात जो है वो रिकॉर्ड पे रख करके वो बाहर वालों को बता रही है कि जो बात हमको कहनी चाहिए यहाँ का जो नेता कह रहा है विपक्ष का। तो राहुल गांधी तो ऐसा आदमी होना चाहिए जो अपनी कमी को पहले जाहिर कर दे, दूसरे लोग ना कहें हमको। इस कमी को पहले से राहुल गांधी ने जाहिर कर दिया कि दूसरे लोग हमारे ऊपर छींटाकशी ना करें। नहीं यार, राहुल गांधी देशद्रोह की हरदम बातें करता रहता है। राहुल गांधी जैसा, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। इंदिरा गांधी के पुत्र जो थे, इंदिरा गांधी के जो पुत्र थे, 2 थे, संजय और राहुल,
राहुल बच गए हैं, उनसे बेहतर इनके पिताजी राजीव थे। लेकिन कभी कभी शेर के घर में सियार भी पैदा हो जाते हैं, अच्छे चरित्रवान के घर में जो है बुरे बेटे भी आ जाते हैं, वो खान पान आचरण से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। यही हाल हमारे कांग्रेसी नेताओं की है। और नहीं तो आज हमारे देश में ये स्थिति ना होने पाती। ये लोग स्वयं प्रायोजित करते हैं, बाहर से पैसा लेते हैं और उनका एजेंडा चलाते हैं। चलो कोई बात नहीं, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र की मत बोलिए जय, अभी सुन लीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए कि ऐसा प्रधानमंत्री, अगर उस प्रधानमंत्री के रहते हुए अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे यार ज़्यादा उल्टा मत बोलो, करके अब बैठ, ज़्यादा उल्टा मत बोलो। आप विरोधी, जब ये आप राजनीति में हो तो अब तो बोल सकते हो, अगर राजनीति में नहीं हो, आम जनता हो, तो आपको बोलने का अधिकार है। लेकिन इसके सारे कार्य, अच्छे कार्य तो आपको दिख नहीं रहे हैं। अच्छे कार्य है ही नहीं है। अच्छे कार्य क्यों नहीं है? आप देख लीजिए, हम तो सीनियर सिटीजन है। सारे कार्य हम जो है, आपने कहा कि सरकार नहीं आती। सीनियर सिटीजन है हम भैया, पेंशनर हैं। सरकार हमको 1000 रुपये महीने दे रही है और खटाखट 2000 रुपये हर चौथे महीने में हमको मिल जाता है। हाँ, जितने लोगों की पेंशन लगी है 3-3 हजार रुपया उनसे पहले ले लिया गया। एक पैसा नहीं लगा यार। मैं तो अपनी पेंशन जो है लगवाने के लिए एक नया नहीं दिया, कहीं नहीं दिया। भाई वहाँ पर नहीं, स्वयं नहीं था, नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। अच्छा मान लो 3000 आप दे ही रहे हो, 3000 दे रहे हो, 12000 पा रहे हो। दे भाई, हम कागज की कार्यवाही के लिए आने जाने में जो खर्चा लगा आप अपना उठाओ, एक पैसा कहीं नहीं लगता है। अरे नहीं लगता तो 1076 पे करो ना कॉल, आप उनको पकड़वाओ ना यार। खाली जिम्मेदारी अपनी से भागना। हम क्यों भागे? 1076 पे कॉल करो, नहीं तो इससे अच्छा हम अपना चुप बैठे हैं। नहीं पेंशन नहीं चाहिए इनकी। अरे यार अपनी पेंशन सीबीआई लगी हुई है, हर मोबाइल इसको बंद करिए। हर मोबाइल पे कॉल आ रहा है कि आपको कोई सा ठग रहा है या मांग रहा है, घूस मांग रहा है, आप कांटेक्ट करो। कांटेक्ट क्या करेंगे भाई? तुरंत आदमी को अंदर करवाओ, अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करो। अरे सब पैसा लेकर के, घूस लेकर के फिर वो चोरी करते। अरे घूस लेकर के कर देंगे तो इसका मतलब थोड़ा है कि संविधान के हिसाब आदमी बंद हुए और घूस लेकर के छोड़ दिए गए। लेकिन आप तो खुश हो कि हमने बंद करवाया। नहीं, खुश होने का क्या मतलब है? नहीं तो फिर आप जैसे लोगों से देश नहीं चलेगा। जो हमारा नेता है, बढ़िया नेता है और सबकी बराबर बजा रहा है बाजा। अभी है कि आप उस बाजा में कुछ बज नहीं रहा है, ना बजवा पा रहे हो उसमें। हम जो बता रहे हैं बजाने के लिए, बजाने के काबिल है। नहीं, वो सबका बाजा बजा रहा है। बाजा बजाने, हाँ, पूरा देश के साथ विदेश सब उसका जयकार लगा रहे हैं। और आप कह रहे हैं इसको, अब इसको बंद कीजिए। चलिए ठीक है। सियावर रामचंद्र की जय।